हेलो दोस्तों, शेयर बाजार की सामान्य जानकारी सीरीज के आज के इस पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर क्या होता है। इसके साथ ही हम उदाहरण से जानने का प्रयास करेंगे कि कंपनी अपना शेयर क्यों बेचती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यह शेयर क्या होता है। तो इसका आसान सा जवाब होता है कि शेयर का हिंदी अर्थ होता है अंश या फिर हिस्सा, और शेयर किसी कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा भाग होता है और इसका सीधा अर्थ होता है कि उस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए स्टॉक 29 एक कंपनी है जिसकी कुल पूंजी 100 रुपए है। तो कंपनी की इस 100 रुपए की पूंजी को 100 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक हिस्सा एक शेयर कहलाएगा। और इस तरह से अब स्टॉक 29 कंपनी की पूंजी में कुल 100 शेयर होंगे जिसमें प्रत्येक शेयर की कीमत होगी 1 रुपया। इस तरह से आप देखेंगे कि स्टॉक 29 कंपनी के कुल शेयर में से जिसके पास जितने शेयर होंगे वह व्यक्ति कंपनी में उतने प्रतिशत का मालिक बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मिस्टर ए स्टॉक 29 कंपनी के 7 शेयर खरीद लेता है और मिस्टर बी कंपनी के 11 शेयर खरीद लेता है, तो इस तरह से मिस्टर ए इस कंपनी का 7% व मिस्टर बी कंपनी का 11% मालिक बन जाता है, क्योंकि स्टॉक 29 की कुल 100 शेयर में से 7 शेयर मिस्टर ए तथा 11 शेयर मिस्टर बी के पास है। ठीक इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के पास स्टॉक 29 कंपनी के 51 शेयर हैं तो वह व्यक्ति इस कंपनी में 51% का हिस्सेदार यानी मालिक बन जाता है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ उदाहरण था जिसमें हमने देखा कि स्टॉक 29 कंपनी में 1% मालिक बनने के लिए हमें केवल एक ही शेयर खरीदना है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शेयर बाजार की बड़ी कंपनियों में 1% हिस्सेदार बनने के लिए आपको करोड़ों और अरबों रुपए चुकाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की संख्या आमतौर पर करोड़ों में ही होती है। जैसे कि बात करते हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में, तो टीसीएस के टोटल शेयर की संख्या 361.81 करोड़ है। तो इस तरह से अगर आप टीसीएस में 1% के मालिक बनना चाहते हैं तो टीसीएस के लगभग 3 करोड़ 61 लाख शेयर खरीदने होंगे। और बात करें आज दिनांक 8/4/2024 की, तो आज टीसीएस के एक शेयर की मार्केट में कीमत है 3,979 रुपए 25 पैसे। और इससे अगर आप टीसीएस में 1% का मालिक बनना चाहते हैं तो आपको आज दिनांक 8/4/2024 के भाव के अनुसार जो कीमत चुकानी होगी वह अमाउंट होगा लगभग 14,365 करोड़ रुपए। जी हाँ, अगर आपको टीसीएस में 1% का मालिक बनना है तो आपको 14,365 करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सही है कि किसी कंपनी का एक शेयर खरीदने से भी हम उसके मालिक बन जाते हैं, लेकिन जैसे कि हमने देखा टीसीएस कंपनी में कुल 3 करोड़ 61 लाख शेयर हैं, तो अगर हम कुछ शेयर जैसे 10, 20 या 50 शेयर खरीद लेते हैं तो हम टीसीएस के हिस्सेदार जरूर बन जाते हैं, लेकिन उसका हिस्सा बहुत ही छोटा होता है और वह 0.01% से भी कम हो सकता है। दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि कंपनी अपना शेयर क्यों बेचती है। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों में कई बार बताया जाता है कि कंपनी मालिक को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा पूंजी यानी करोड़ों रुपयों की जरूरत होती है, और जब उनके मालिक से पूछा जाता है कि आप इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए इतना सारा पैसा कहां से लाएंगे, तो वहां पर फिल्म का हीरो बताता है कि हम पब्लिक यानी लोगों के पास जाएंगे और अपनी कंपनी में लोगों को हिस्सेदार बनाएंगे और हम लोगों से कहेंगे कि आप 10 रुपए दो और हमारी कंपनी के मालिक बन जाओ। अगर हम कमाएंगे तो आप भी कमाएंगे, क्योंकि यहाँ फिल्म का हीरो जानता है कि अगर करोड़ों लोग सिर्फ एक एक शेयर भी खरीदते हैं और 10 रुपए उन्हें देते हैं तो वह 10-10 रुपए की जो पूंजी है अरबों रुपए में हो सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी किसी कंपनी को अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है, उतना पैसा कंपनी को बैंक से नहीं मिल पाता है, तो फिर वह अपनी कंपनी के शेयर आम पब्लिक को बेचती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा, और जब किसी कंपनी को अपना बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर करना होता है तो कंपनी पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए अपने शेयर को आम पब्लिक को बेचकर पैसा जुटाती है और उस जुटाए गए पैसे से अपना बिजनेस करती है। और जैसे जैसे कंपनी
ग्रो करती है वैसे वैसे कंपनी लाभ कमाती है, तो उस कंपनी के शेयर प्राइस यानी शेयर का भाव बढ़ने लगता है और साथ ही साथ वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में लाभ देती है। जब कंपनी ग्रो करती है या अच्छा काम करती है तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है और इससे आम पब्लिक के पास जो शेयर होता है वह अपने शेयर को बढ़ी हुई कीमत पर बेचकर लाभ कमा सकता है। तो यहाँ पर जब कंपनी अपने शेयर बेचती है तो बेचा गया शेयर कोई पब्लिक खरीदती है, पब्लिक में कोई व्यक्ति खरीदता है और कंपनी का भाव बढ़ता है तो उसको लाभ होता है। तो दोस्तों शेयर प्राइस, डिविडेंड आदि के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। यह वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।